राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। सर्दियों में लड्डू गोपाल की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हम लड्डू गोपाल के साथ उनकी सेवा में बहुत सी गलतियाँ करते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि हमें उनकी सेवा सुबह से शाम तक कैसी करनी चाहिए। तो आज मैं वही आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो देखिए, सुबह सुबह सबसे पहले हमें ठाकुर जी को जगाना है, और जगाने के बाद आप बहुत प्यार से जगाना है। अब ठाकुर जी के लिए गरम बिस्तर होने चाहिए, क्योंकि हमारे कान्हा जी को ठंड लग सकती है। तो इस वजह से देखिए, रजाई गद्दा जो उनके होते हैं, ब्लैंकेट होते हैं, वो भी गर्म होने चाहिए। तो देखिए, कान्हा जी हमारे उठ रहे हैं। ये गरम ब्लैंकेट है, रजाई है, और ये अटैच है। उनके लिए बेड भी अलग से होना चाहिए। आप बेड चाहे तो बाहर से भी मंगा सकते हैं या आप बनवा सकते हैं। और देखिए, उसके बाद हमें कान्हा जी को भोग के तौर पर उनके लिए थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा पंजरी, प्रसाद, ड्राई फ्रूट्स रखना है। तो जैसे ही सुबह सुबह हमारे कान्हा जी उठते हैं तो हमें प्यार से सबसे पहले उनको पानी पिलाना है, क्योंकि जैसे हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, ऐसे हमारे कान्हा जी को भी भूख लगती है। तो जैसे बिस्तर पे हम छोटे बालक उठते हैं तो उनको या तो हम दूध पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, या फिर हम उनको कुछ भी खाने को देते हैं, तो वैसे ही हमें अपने कान्हा जी को भी खाने के लिए ज़रूर देना है। तो देखिए, अब देने के बाद हमें उनको थोड़ा सा जगह देना है, थोड़ा सा उनको स्पेस देना है कि कान्हा जी आप थोड़ी देर बैठिए, क्योंकि तुरंत ही हम इनको स्नान नहीं करा सकते हैं। तो अब हम इनको क्या करेंगे कि इनको झूले में झुलाएंगे, क्योंकि कान्हा जी को ना झूले में झूलना बहुत प्रिय है। तो अब मैंने इनको झूले में बैठा दिया है, और अब हमारे प्यारे लल्ला जी झूला झूलेंगे। जैसे छोटे बालक को हम क्या करते हैं, जब उनको जगाते हैं उसके बाद देखिए हम उनको झूले पालने में डाल देते हैं कि थोड़ी देर वो झूलें। तो ऐसे ही हमें अपने ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को पालने में, झूलने में डाल देना है, और थोड़ी देर उनको ऐसे ही झुलाना है। तो देखिए, कितने खुश दिखाई दे रहे हैं हमारे कान्हा जी, बहुत ही खुश ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आज हमारी सेवा बहुत ही अच्छे से हो रही है। और अब उनके बिस्तर को हम क्या करेंगे, उनके बिस्तर को हम हटाएंगे। तो उनकी जो बिस्तर है, ब्लैंकेट है, उनको अच्छे से हमें फोल्ड कर देना है, ताकि ऐसे बिखरा बिस्तर कहते हैं घर में, वैसे भी नहीं रखना चाहिए। तो हमें उनके बिस्तर को अच्छे से फोल्ड कर देना है। इनका बेड भी बहुत ही प्यारा है, और आप चाहे तो घर पर भी बहुत ही सुंदर बेड बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो देखिए, कान्हा जी को बहुत ठंड लग रही है, राधा रानी जी भी साथ में है। तो अब हमें क्या करना है, कान्हा जी को दूध पिलाना है, क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहले कान्हा जी को दूध पिला के तभी स्नान कराना चाहिए, क्योंकि उनको भूख लग जाती है। उनकी सेवा में, श्रृंगार में टाइम लगता है, तो वो टाइम कम लगे, इसकी वजह से आपको कान्हा जी को, राधा रानी जी को दूध पिलाना है। कहते हैं, कान्हा जी की सेवा करना ही परम सौभाग्य का बात है। जो भी व्यक्ति लड्डू गोपाल जी के घर में सेवा करता है, हर मौसम में, मौसम के हिसाब से करता है, उनके घर में लड्डू गोपाल जी हमेशा विराजमान रहते हैं, उनको सुख समृद्धि देते हैं। तो देखिए, हमारे कान्हा जी ने दूध पी लिया है, और अब हम अपने कान्हा जी का स्नान कराएंगे। तो जैसा कि पता है कि सर्दियों का मौसम है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि सर्दियों के मौसम में कान्हा जी को हमेशा गर्म पानी, गुनगुने पानी से ही स्नान कराना है। तो देखिए, मैंने पहले ही गर्म पानी कर लिया था, ताकि कान्हा जी को ठंड ना लगे। और अब देखिए, साथ में हमारे शालिग्राम जी भगवान जी हैं, उनको भी हम स्नान करा देंगे, क्योंकि दोनों को तुलसी के पत्ते, तुलसी दल से स्नान कराया जाता है। देखिए, शालिग्राम जी कैसे पलट के कान्हा, अब लड्डू गोपाल जी को देख रहे हैं। देखिए, जिस तरफ उनका चेहरा हो गया, कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, साथ में दोनों लोग स्नान करके।
तो इस तरीके से हमें गर्म पानी से अपने कान्हा जी को स्नान कराना है। पानी गर्म होना चाहिए, हल्का गुनगुना होना चाहिए, ताकि लड्डू गोपाल जी को ठंड न लगे। कान्हा जी की आप जब भी सेवा करते हैं तो कान्हा जी देखिए भगवान के ही रूप हैं, तो हमें उनकी सेवा का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उनकी सेवा में कोई गलती ना हो, कोई कमी ना हो, इस चीज़ का हमें ध्यान हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि कान्हा जी की सेवा करना ही परम सौभाग्य का बात होता है। तो देखिए अब कान्हा जी हो गए, देखिए शालिग्राम कैसे पलट गए हैं, देखिए कान्हा जी को ही देख रहे हैं। तो ये भी परम सौभाग्य होता है कि साथ में शालिग्राम जी और कान्हा जी दोनों ने स्नान कर लिया। अब देखिए हमारे प्यारे छोटे सबसे छोटे कान्हा जी है और देखिए नहा चुके हैं और अब इनको मैं वेलवेट के कपड़े पहनाऊंगी। बाज़ार में आपको मिल जाते हैं वेलवेट के कपड़े, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो ठंड के मौसम में कान्हा जी को हमेशा वेलवेट के ही कपड़े पहनाने चाहिए, या गरम ऊनी कपड़े भी आते हैं तो आप उनको ऊनी कपड़े भी गरम पहना सकते हैं। तो कान्हा जी की सेवा सर्दियों में हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई गलती ना करें, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतियां कर देते हैं। हम कभी कभी उनको ठंडे पानी से स्नान करा देते हैं या कभी हम उनको ऐसे ही कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें कान्हा जी की सेवा सच्चे मन से, सच्चे लगन से, सच्ची भावना से करनी है और उनकी सेवा में हमें कमी नहीं करना चाहिए। जो भी हम श्रद्धा भाव से, सच्ची भावना से उनकी करते हैं और उन्हीं में हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। कहते हैं ना कि भगवान की सेवा करने में ही सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। कान्हा की सेवा हम जितना करते हैं उतना ही कान्हा जी हमारे परिवार पे हमेशा खुश रखते हैं, हमारे परिवार को हमेशा सुरक्षित रखते हैं, बुरी चीज़ों से, बुरी आत्माओं से, नकारात्मक चीज़ों से हमें बचाते हैं। तो अब देखिए स्नान कराने के बाद हमें श्रृंगार के बाद इत्र सेवा देनी है। ठाकुर जी को इत्र सेवा बहुत प्रिय है, तो देखिए आपको ऐसे सबसे पहले तो हमें इत्र सेवा देनी है। इत्र सेवा ज़रूर देना चाहिए। फिर हमें ठाकुर जी को आईना दिखाना है कि हे ठाकुर जी देख लो मैंने आपका कैसा स्नान कराया है, ये देख लो आप कैसे लग रहे। इस भावना के साथ हमें ठाकुर जी को स्नान भी आईना भी दिखाना। अब ठाकुर जी को भोग लगाना है। भोग में आप क्या दे सकते हैं, देखिए मैंने भोग में इनको ड्राई फ्रूट्स मिश्री का भोग लगाया है, और आप मतलब कि फल भी भोग लगा सकते हैं। मौसमी जैसे इसमें अमरूद का सीज़न है तो आप अमरूद का फल आप भोग में लगा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाइए। कान्हा जी को पानी ज़रूर पिलाना चाहिए, क्योंकि कान्हा जी की सेवा हमें सच्चे मन से, सच्चे लगन से, सच्ची भावना से करनी चाहिए। आपके पास जो भी है वही आप कान्हा जी को खिलाइए। उसके बाद हमें उनकी आरती ज़रूर करनी है। कान्हा जी की आरती हमें ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं कोई भी पूजा संपन्न तभी मानी जाती है जब हम उनकी आरती करते हैं। तो आरती करने के बाद हमें कान्हा जी का आशीर्वाद ज़रूर लेना है कि हे प्रभु, आपकी प्रातःकालीन सुबह की जो दिनचर्या है, सुबह जो मैंने भोग लगाया है, जो भी मैंने पूजा सच्ची मन और हृदय से किया है, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। उसके बाद हमें देखिए रात में आरती हो गया है। आरती करने के बाद हमें क्या करना है, लड्डू गोपाल जी को सुनाना है। सुनाने से पहले देखिए उनका कपड़े आपको बदल देने हैं। मैंने कपड़ा बदल दिया है। फिर उनका बिस्तर लगाना है गरम, और उसके बाद तकिया रखना है। तो देखिए ये हमारे प्यारे कान्हा जी लड्डू गोपाल जी सोने जा रहे हैं। तो इतने प्यारे लग रहे हैं, इनको ऐसे लगा देना है दोनों साइड से ताकि कहीं गिरे ना, क्योंकि छोटे बालक को लोग यही मन में रहता है कि कहीं गिर ना जाए। तो ऐसे ही हमें कान्हा जी का भी रखना है। कान्हा जी भी किसी से मतलब कि उनको लगना नहीं चाहिए, और बहुत प्यारे लग रहे हैं। प्यार से अच्छे से लोरी सुना के, गाना सुना के उन्हें सुलाना चाहिए। ये सो रहे हैं हमारे प्यारे लल्ला जी, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करता है उसके घर में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। वो उनके घर में माँ लक्ष्मी कभी भी छोड़कर नहीं जाती हैं।
तो देखिए हमारे कान्हा जी सो रहे हैं। उसके बाद हमें उनको कुछ खाने पीने का रखना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप खाने को और कुछ पीने को ज़रूर रखें। रात बड़ी होती है, कान्हा जी को भूख लग सकती है, इसलिए मैंने 1 गिलास तुलसी डाल के पानी रख दिया है और 1 गिलास मैंने ड्राई फ्रूट्स पंजरी रख दिया है। पंजरी सबसे आसान होता है ठाकुर जी को भोग लगाने में, इसी वजह से मैंने पंजरी रख दिया है। और पंजरी से क्या होता है कि कान्हा जी भोग को अच्छे से स्वीकार कर लेते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ